Hello students, myself Anuradha, Assistant Professor at Kanya Mahavidyalaya, Kharkhoda. Today we are going to discuss about templates in C++. Templates. A template is a C++ programming feature that permits function and class operation with generic types, which allows functionality with different data types without rewriting entire code blocks for each type. मीन्स या ये जो हमारी टेम्पलेट्स होती हैं ये C++ का नया फीचर है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? जेनरिक टाइप्स के साथ वर्क करने के लिए। यानी कि जैसे हम कोई भी वेरिएबल या कोई भी डाटा यूज़ करते हैं C++ के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो हमें उसकी डाटा टाइप बतानी होती है कि वो किस तरीके का होता है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, या फिर आपका और अदर डाटा टाइप्स होती हैं, लॉन्ग, डबल। आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि वो किस तरीके का है। तो आप जो भी कोई कोड लिखते हो, कोड में उसकी डाटा टाइप बनाते हो, उस डाटा टाइप के साथ वो कोड वर्क कर रहा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक कोड हमने बना दिया, वो इंटीजर के साथ काम कर रहा था, वही वर्क हमें फ्लोट डाटा के साथ भी कराना था, वही वर्क हमें डबल डाटा के साथ भी कराना था। लेकिन अगर हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग के थ्रू से करने की कोशिश करेंगे तो फ्लोट के लिए हमें वही कोड अलग से लिखना पड़ेगा, इंटीजर के लिए अलग से लिखना पड़ेगा, कैरेक्टर के लिए अलग से लिखना पड़ेगा। लेकिन टेम्पलेट एक ऐसा फीचर है जो जेनरिक यानी कि सभी तरीके की डाटा टाइप्स पे वर्क करता है। अगर आपने एक बार कोड बना दिया तो वो डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ विदाउट रीराइटिंग एंटायर कोड, यानी कि वो अलग अलग डाटा टाइप के साथ काम करेगा। आपको उस कोड को अलग अलग डाटा टाइप के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप टेम्पलेट नाम की उसकी डाटा टाइप बनाएंगे। उस डाटा टाइप में आप इंटीजर टाइप के डाटा पे भी वर्क कर सकते हैं, उसमें आप कैरेक्टर टाइप के डाटा पे भी वर्क कर सकते हैं, उसमें आप फ्लोट टाइप के डाटा पे भी वर्क कर सकते हैं, और उसमें आप डबल टाइप के डाटा पे भी वर्क कर सकते हैं। टेम्पलेट रिड्यूस द एफर्ट्स एसोसिएटेड विद कोडिंग डिफरेंट डाटा टाइप टू ए सिंगल सेट ऑफ कोड एंड रिड्यूस डिबगिंग एफर्ट्स। यानी कि जब हमने टेम्पलेट्स बना दी, तो जैसे हमने टेम्पलेट्स नहीं बनाई थी, जब हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम कह रहे थे कि इंटीजर के लिए अलग बनाना है, कैरेक्टर के लिए अलग बनाना है, और फ्लोट के लिए अलग बनाना है। लेकिन टेम्पलेट्स के अंदर हमारे एफर्ट्स कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक ही बार कोडिंग करनी पड़ रही है। हमें डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए अलग अलग कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम अलग अलग डाटा टाइप के लिए एक ही बार कोड बनाते हैं। इससे डिबगिंग भी ईजी हो जाती है, और जो हमारे एफर्ट्स होते हैं अलग अलग कोड बनाने के, वो एक ही बार बनाने से क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। हमारी टेम्पलेट्स 2 टाइप्स की होती है, क्लास टेम्पलेट्स और हमारी फंक्शन टेम्पलेट्स। देखिए, क्लास टेम्पलेट्स क्या होती हैं? जो हम जेनरिक टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, अगर वो हम क्लास के लिए यूज़ करते हैं तो क्या कहलाती है? हमारी क्लास टेम्पलेट्स। क्लास टेम्पलेट्स आर यूजफुल व्हेन ए क्लास डिफाइंड समथिंग दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए डाटा टाइप। यानी कि हम क्लास ऐसी बनाते हैं जो ऐसे डाटा पे वर्क करेगी जिसकी कोई भी टाइप हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट है डाटा टाइप से। डाटा टाइप किसी भी तरीके की हो सकती है, यानी कि हम हर तरीके की डाटा टाइप पे वर्क कर सकते हैं। इसका हमारा सिंटैक्स दे रखा, कैसे बनाएंगे? टेम्पलेट इज आवर कीवर्ड, देन क्लास इज आवर ऑल्सो कीवर्ड, एंड टी टाइप, यानी कि ये टी टाइप हमने क्या बनाई है? एक टेम्पलेट टाइप बनाई है। फिर हम नॉर्मल क्लास बनाते हैं। इस क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके से डिफरेंट होगा। कैसे? हमें क्लास का नाम देना है, देन जिस टाइप की हमने टेम्पलेट बनाई थी, तो जो टेम्पलेट थी उसका टाइप हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि वो इंटीजर के साथ वर्क करेगा, वो कैरेक्टर के साथ वर्क करेगा, या फ्लोट के साथ वर्क करेगा। फिर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देन नेक्स्ट वन इज अवर फंक्शन टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट मतलब हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो जेनरिक होगा। जेनरिक फंक्शन मीन्स कि वो हर तरीके की डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ वर्क कर सकता है। एक ही फंक्शन एक ही टाइम पे डिफरेंट टाइप की डाटा टाइप के साथ वर्क कर सकता है, यानी कि जिस तरीके की डाटा टाइप, जिस तरीके के डाटा पे वो वर्क करेगा वो कैसी होगी? जेनरिक होगी। इसका सिंटैक्स कैसा है? वही टेम्पलेट कीवर्ड, पहले हम डिफाइन करेंगे उस टेम्पलेट का नाम, देन फिर फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, फिर उसकी पैरामीटर लिस्ट, देन फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो भी काम उस फंक्शन को करना है, जो भी पैरामीटर्स होंगे, यानी कि जो डाटा हम उसको प्रोवाइड करेंगे फंक्शन को, उसकी कोई एक पर्टिकुलर डाटा टाइप नहीं होगी, वो जेनरिक डाटा टाइप पे वर्क करेगा, यानी कि वो सभी तरीके की डाटा टाइप्स के ऊपर वर्क परफॉर्म करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल इसका प्रोग्राम लेके चलते हैं एग्जाम्पल टेम्पलेट का। देखिए, पहले हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, फिर वही टेम्पलेट कीवर्ड, और हमने क्लास टी नाम की टेम्पलेट बनाई है। जो टी है वो हर एक तरीके की एक डाटा टाइप है। वो डाटा टाइप इंटीजर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, फ्लॉट भी हो सकती है। हमने क्लास का नाम दिया एडिशन। एडिशन में हमने 2 पब्लिक मेंबर बनाए हैं, एक नंबर 1 और एक नंबर 2।
नंबर 1 में हमने 5 डाल दिया है, नंबर 2 में हमने 6 डाल दिया है। फिर देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक एडिशन नाम का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। एडिशन नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, पहले प्रिंट करा रहा है एक स्टेटमेंट एडिशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, देन नंबर 1 और 2 का एडिशन करता है और जो रिजल्ट आता है उसे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराता है। मेन फंक्शन के अंदर हम देखिए एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हमने कहा था कि जब हम टेम्पलेट प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जो नॉर्मल तरीका होता था हमारा ऑब्जेक्ट बनाने का उससे डिफरेंट होगा। नॉर्मल तरीका क्या था, हम क्लास का नाम लिखते थे, जैसे एडिशन क्लास है तो हमने एडिशन लिखा, A1 किया, देन A1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एडिशन क्लास। ये नॉर्मल तरीका था हमारा ऑब्जेक्ट बनाने का, लेकिन टेम्पलेट के केस में हम डिफरेंट तरीका यूज़ करते हैं। पहले क्लास का नाम देंगे, देन वो ऑब्जेक्ट किस तरीके की डाटा टाइप पे वर्क करेगा, क्योंकि हमने जो टी बना रखी है वो जेनरिक डाटा टाइप बना रखी है, वो हर तरीके की डाटा टाइप पे वर्क कर सकती है। तो ये ऑब्जेक्ट किस तरीके की पे करेगा, तो हम डिफाइन करेंगे कि वो इंटीजर डाटा पे वर्क करेगा। फिर A1 के थ्रू हम किसको कॉल कर रहे हैं, ऐड को। ये स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट होगी, देखिए हमारी एज इट इज़ प्रिंट हो रही है। फिर नंबर 1 और नंबर 2 का क्या करेंगे, एडिशन। नंबर 1 में क्या था 5, नंबर 2 में क्या था 6, हमने दोनों का एडिशन किया, 11 आया, फिर उसको क्या करवा रखा है इसने, प्रिंट, देन रिटर्न 0, क्योंकि मेन फंक्शन हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा था, इसीलिए हम लास्ट में क्या कह रहे हैं, रिटर्न 0। देखिए इस प्रोग्राम के अंदर हमने पहले ही वैल्यू डिफाइन कर दी थी। नंबर 1 टी टाइप का था, नंबर 2 टी टाइप का था, इनकी उनकी डाटा टाइप क्या है, टी है। टी मतलब वो किसी भी तरीके की डाटा टाइप ले सकता है, इंटीजर भी, फ्लोट भी, कैरेक्टर भी, और हमने उसमें किस तरीके की प्रोवाइड की है, इंट। ये हमने आपकी कंपाइल टाइम पे पहले ही प्रोवाइड कर रखी थी, लेकिन अगर हमें रन टाइम पे वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी हो नंबर 1 में, नंबर 2 में, तो हम वो रन टाइम पे इंटीजर की भी दे सकते हैं, रन टाइम पे हम कैरेक्टर की भी दे सकते हैं। तो फिक्स था, क्योंकि नंबर 1 में 5 डाल रखा था, वो इंटीजर था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, इंट। लेकिन हम रन टाइम पे देंगे तो कैसे देंगे, देखिए यही सेम प्रोग्राम है, क्लास एडिशन है। पब्लिक सेक्शन में अब की बार हमने एडिशन क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। कंस्ट्रक्टर हमारी जो टी टेम्पलेट हमने बनाई थी, जो टी जेनरिक टाइप्स हमने बनाई थी, उस टाइप के 2 वेरिएबल ले रहा है, A और B। फिर टी टाइप का एक नंबर बना रहा है, टी टाइप का ही नंबर 2 बना रहा है। नंबर 1 में A की वैल्यू पास कर रहा है, नंबर 2 में B की वैल्यू। जो रन टाइम पे से A की वैल्यू मिलेगी, जो B की वैल्यू मिलेगी, उसे इनके अंदर पास कर देगा, नंबर 1 के और नंबर 2 के अंदर। देखो टी मतलब यानी कि उसकी डाटा टाइप कुछ भी हो सकती है, इंटीजर भी, फ्लॉट भी, कैरेक्टर भी, जेनरिक है, आप हर तरीके का डाटा उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपने वही वॉइड एडिशन फंक्शन लिया, एडिशन फंक्शन में वही स्टेटमेंट प्रिंट कराई और दोनों का रिजल्ट प्रिंट कराया। अब की बारी आप नंबर 1 में और 2 में रन टाइम पे वैल्यूज़ पास करोगे, कैसे, देखिए मेन फंक्शन के अंदर आपने एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट पहले A1 बनाया, तो A1 के साथ आपने डाटा टाइप क्या दी है, इंटीजर, यानी कि A1 किसके साथ वर्क करेगा, आपका इंटीजर वैल्यू के साथ। तो आपने इंटीजर वैल्यू पहले क्या पास की, 6, फिर आपने क्या पास की, 7, तो A में क्या आया 6, B में क्या आया 7, A की वैल्यू किस में चलेगी, नंबर 1 में, नंबर 1 में क्या आ गया 6, नंबर 2 में क्या आ गया 7, और ये 6 और 7 का क्या करेगा, फिर एडिशन करेगा, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा 13। फिर देखिए आप दूसरे में क्या पास, किस तरीके की डाटा पास करे हो, फ्लॉट। तो A1 में A में क्या डाला 1.5, B में क्या डाला 4.5। अब की बारी नंबर 1 और नंबर 2 किस तरीके की वैल्यूज़ पे काम कर रहे हैं, फ्लॉट पे। पहले ऑब्जेक्ट A1 के केस में किस पे कर रहे थे, इंटीजर में, क्योंकि देखिए इसकी आपने कैसी बनाई थी टाइप, इंटीजर, इसकी कैसी बनाई है, फ्लॉट। उसमें इंटीजर टाइप का डाटा पास किया था इसी फंक्शन को, और उसमें किसका पास कर रहे हो, फ्लॉट टाइप का। तो देखो ये दोनों तरीके के डाटा पे वर्क कर रहा है फंक्शन, इसीलिए इसकी टाइप टी क्या है, जेनरिक है, यानी कि वो इंटीजर भी ले सकती है, फ्लॉट भी ले सकती है, यहाँ तक कि आप कैरेक्टर भी उसको प्रोवाइड कर सकते हो। फिर आप A1 के थ्रू ऐड को कॉल करते हो, तो A1 में वैल्यू क्या गई थी आपकी 6 और 7, 6 और 7 का एडिशन करेगा तो 13 प्रिंट होके आएगा। A2 में क्या वैल्यू गई थी 1.5 एंड 4.5, दोनों का एडिशन करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा आपका 6 रिजल्ट आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।